स्टार्ट कर रहा। चैप्टर का नाम क्या है देखो तो एक बार के लिए, चैप्टर नंबर 3 एंटरप्राइज मार्केटिंग। ठीक है, एंटरप्राइज मार्केटिंग है आपका चैप्टर का नाम। समझिए थोड़ा, अगर 3 चैप्टर्स के बारे में बात करें आपके सिलेबस में, वैसे देखा जाए तो 4 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 है आपका जो एंटरप्राइज मार्केटिंग के ऊपर है। चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट फ्रेंचाइजिंग एंड ये सब चीज़ें हैं तुम्हारा। चैप्टर नंबर 5 कुछ हद तक हम लोगों ने टच कर लिया है। ठीक है, ROI ROE ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ टॉपिक्स में बचा हुआ, इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह ये सब करना है। ये सब भी मेनली थियरी है आपका। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में ऑनेस्टली उतना नहीं बचा हुआ है, मतलब ठीक है, 1 गुड क्लास एंड चैप्टर नंबर 5 कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है वो वैसे तो बड़ा है चैप्टर, बट उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे कट हो गए। चैप्टर नंबर 6, हाँ, तो उसमें क्या है थोड़ा सा, जैसे वेंचर कैपिटल, जैसे कुछ एंजल इन्वेस्टर, ये सब कुछ टॉपिक्स ही है। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कट चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 3 का किसका बोल रहा तुम? हाँ वही हम बोल रहे, चैप्टर नंबर 6 जब हम लोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाए कौन सा पार्ट कट हुआ है। हाँ, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट में CRM वाला पार्ट जो है वो सब आपका सिलेबस में वैसे नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली जो है आप लोग को जो मैं टॉपिक्स करा दूँ, एक बार सिर्फ अपना सिलेबस को क्रॉस कंफर्म कर लेना। एज पर माई रीडिंग ऑफ द सिलेबस ये सब टॉपिक्स जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो सब नहीं है। एक बार सिर्फ अपना क्रॉस वेरीफाई कर लेना, पूछ के कि भैया इतना ही टॉपिक है या नहीं है। ठीक है, जस्ट इन केस टू बी वेरी सेफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 टेक्निकली इज द बिगेस्ट चैप्टर। ठीक है, फॉर अस दे देगा, ले लेना, हम तो वो भेज देगा तुम लोग को। आज नहीं, 1-2 दिन बाद में तुमको दे देगा। अच्छा, मतलब ये आज ख़त्म हो जाएगा तो कल दे दूंगा मैं तुम लोगों को। इसका मतलब चैप्टर का थोड़ा सा 2-3 टॉपिक बचा हुआ है लास्ट का, वो लिखना बाकी है। इतना चाहिए तो इतना भी दे देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, सुनो ना, एंटरप्राइज मार्केटिंग जो है वो लंबा है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो उतना नहीं है। प्रशांत, हम फ़ोन में क्लास करा रहे क्या? सिलेबस वाला पार्ट हम एक बार रीड कर लिया तो मतलब जिस हिसाब से जो दिया हुआ ना सिलेबस में, उसके हिसाब से तो हो चुका है जो मैंने लिखवा दिया, जो लिखवा रहा हूँ। आप लोग को सिर्फ वेरीफाई कराना कि जितना अपन किया है, CRM वगैरह जो है वो सब स्कूल में तो नहीं कराया ना आप लोग को, वो सब खाली चेक करना है खाली एक बार के लिए। ठीक है, बाकी अपना कोई स्ट्रेस का बात नहीं, अपना सिलेबस अपना रेडी है। अब रीड कैसे करना है इस चैप्टर को समझो। ये स्मार्ट नोट्स आपको दिया हुआ है। ऑब्वियसली इतना बल्क वाला चैप्टर है, इसको इतना जल्दी समराइज़ करना इतना जल्दी पॉसिबल तो है नहीं, और ये भी पॉसिबल नहीं कि हर एक चीज़ डेटा जो है इस नोट्स में आ जाए। ये क्या करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर काम करेगा आपका। ठीक है, कि आप अपना बुक को रख के रखो, आप कुछ लैंग्वेज वहाँ से यहाँ से ले लो, बस थोड़ा बहुत फ्रेमिंग करना, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। मतलब मोटा मोटी इसमें सारा और शॉर्ट में टॉपिक सारा कवर्ड है आपका। ठीक है, चलेगा। तो दिस इज द इजीएस्ट पार्ट विच आई कैन मेक फॉर यू ऑल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या देखो तो, एंटरप्राइज मार्केटिंग। समझो बात को, कोई भी एंटरप्राइज को क्या मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हाँ, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट इसमें फ़र्क होता है क्या? एक वर्ड है मार्केटिंग और एक वर्ड है एडवर्टीजमेंट। दोनों वर्ड प्राय एक साथ जो है इंटरसेक्शन में लिया जाता है। मैंने बोला था कि हाँ, मार्केटिंग को अपन जो है एडवर्टीजमेंट से काफ़ी बार रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो बोला अभी ये गलत बोल रहा है। मार्केट क्या बोला तुमने? अंडर, हाँ, मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा आपका एडवर्टीजमेंट। मतलब कि एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग इन जनरल हैज़ अ बिगर स्कोप और अ बिगर फील्ड व्यू, और एडवर्टीजमेंट जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर घुसता है। बात समझ में आया आप लोगों को? तो इसी टॉपिक के ऊपर पूरा है कि किस तरीके से एंटरप्राइज जो है ग्रो करेगा, किस तरीके से आप एंटरप्राइज का जो प्रोडक्ट्स है उसको आप प्लेस करोगे। यहाँ पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन मेरा, देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट ना। आपको जानना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है। द फनी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसकी जब पढ़ता रहेगा ना आप लोग, तो आप लोग खुद ही से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? खुद से आप लोग बोलेंगे ये पार्ट तो भैया इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, अब सुनो, गोल वैसे टेक्निकली देखा जाए तो आपके सिलेबस वाला पार्ट में दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली गोल। ठीक है, कि गोल वाला पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं, बट क्योंकि ये चैप्टर का स्टार्टिंग का दिया हुआ है और ना ही ये दिया हुआ है तो ना ही कटा हुआ टाइप का है पोजीशन, इसलिए अपन इसको रीडिंग कर रहा है अच्छे से। ठीक है, इसके आगे जो आपका मार्केटिंग मिक्स वाला पार्ट है वो अपने आप लगता है, वो सुना आप लोग प्लेस प्रोडक्ट वाला पार्ट, तो वो सुनते ही आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, लगी रहे, तो वो सब पार्ट में अपने को फोकस अच्छे से करना है। समझ में आया आप लोगों को? तो ईपी को आप स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कंटेंट अच्छे से ग्रास्प अपने दिमाग में करना है। तो आप सब कुछ पढ़ने गए ना अगर, तो हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, क्या छोड़ोगे क्या वाला चीज़ है, और आपको समराइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आपको को मैं करा रहा हूँ ना अभी, हाथों हाथ जाके
घर पे इसको करस्पॉन्डिंगली कर लेना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको दिक्कत होगा आप लोगों को, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। और आप लोग को नहीं, जनरल सबको होगा दिक्कत, इसलिए बोलो जैसे करा रहा हूँ आप लोग करस्पॉन्डिंगली बुक से कंपेयर करो, चैप्टर को खत्म करो, ठीक है। जो पार्ट लिखना लिख लिया अपना बुक में, अपने नोट्स में जो ये वाला पार्ट अगर प्रिंट किया आपने, इसी में अगर कुछ अपडेट वगैरह करना है ना, लिख लो के कि भैया हम बुक से निकाल के इतना लिख लेंगे, बार बार आपको बुक नहीं पढ़ना पड़े, तो वो भी बढ़िया, 2-3 पन्ना ऐड करो या फिर इसी पन्ना में ऊपर में लिख लो। समझ में आया आपको? अब सुनो, एंटरप्राइज का गोल क्या होता है? कोई भी एंटरप्राइज का गोल क्या है बताओ तो, कोई भी इंसान बिजनेस खोलता क्यों है? प्रॉफिट के लिए। देखो क्या लिखा हुआ सबसे पहले, प्रॉफिट, मेक प्रॉफिट। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? गुडविल क्रिएशन। भैया पहले एक बार के लिए तो आप प्रॉफिट के लिए रन करोगे, उसके बाद आप मुझे बताओ एक पॉइंट इन टाइम में जब आपका प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप क्या सोचोगे यार मार्केट में अपना गुडविल भी क्रिएट हो जाए, और लास्ट में क्या है कि कस्टमर का रिलेशन भी मेंटेन होना चाहिए। क्या एक चीज दूसरे से इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहती है आंसर इज नहीं, तीनों आपस में इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के साथ में रिलेशन भी अच्छा चाहिए, गुडविल भी अपने को जनरेट करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, ठीक है। अल्टीमेटली तो वही है। शॉर्ट टर्म कुछ ऑब्जेक्टिव होता है क्या? ठीक है, शॉर्ट टर्म तो आपको पता ही है भाई, शॉर्ट टर्म में हमको ये काम करना है, पता है आपको। बट एक बिजनेस या फिर कोई भी पर्सन जो है वो शॉर्ट टर्म के विजन से कैरेक्टराइज होता है, या फिर उसको लॉन्ग टर्म विजन जानना है उसका। मेरे को लॉन्ग टर्म, मैं कोई भी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा तो मैं उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को देखूंगा या लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए कि भैया मेरा एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये करना है लॉन्ग टर्म में। बात समझ में आ रहा है आपको? और साथ ही साथ मैंने क्या बोला आपको, वो क्वांटिफिएबल होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विद अ डेडलाइन, एंड इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी क्वांटिफिएबल। एक तो डेडलाइन के साथ, मतलब कि आपका ऐसा नहीं चाहिए हाँ जब होगा देखा जाएगा बड़े, ऐसा नहीं भैया 2 साल के अंदर हमको बड़ा होना है और मेरे को 5 करोड़ का कंपनी बनाना है, ठीक है। दैट शुड बी द क्लियर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? तो यानी कि हम लोग समझ में आया कि गोल समझ में आ गया, और ये भी देखा कि लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है आपका, ठीक है। गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट होता है क्या? बिना गोल सेटिंग अगर अपन काम करेगा तो अपना काम होगा क्या आगे जाके? बिना कोई गोल का किया तो आंसर इज नो। तो गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या कर देता है, वो लोग अप्रोप्रिएट कर देता है कि भैया कैसा अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस आपको करना है। आपका दिमाग में एक विजन का क्लैरिटी रहता है कि भैया मेरा ये गोल है, हमको ये काम करना है। नेक्स्ट, अलाइनमेंट विद इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब दोनों, देखो कुछ गोल्स अपने होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। आपको क्या करना है, गोल सेटिंग जब प्रॉपर्ली आप करते हो, दोनों इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होता है, आपस में अलाइन हो जाएगा, ताकि आपसे वैसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है और आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपसे बढ़ रहे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा नहीं। दोनों के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। प्रोएक्टिव rather than रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो गोल सेटिंग है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए rather than रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव मतलब कि आपको भाप लिया आप लोगों ने पहले से ही, उससे क्या फायदा होता है कि आप चेंजेस को मॉनिटर कर सकते हो, उस हिसाब से रिएक्शन दे सकते हो, rather than कि कुछ होने के बाद अगर रिएक्शन किया तो वो बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वी हैव टू बी व्हाट, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, ठीक है। बट क्या खाली गोल सेटिंग करना, मतलब देखो अपने गोल में दिमाग में क्या है कि भैया अपना जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अपना जो विजन का क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। अपना इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो है वो क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। और लास्ट में क्या बोला अपने को, प्रोएक्टिव होना rather than रिएक्टिव। बट क्या खाली गोल सेट कर लिया कि आज सुबह सुबह रोज हम 5 बजे उठेगा, पानी पिएगा, ये सब कुछ अपन सेट कर लिया, बट खाली गोल सेटिंग करने से अपना काम हो जाता तो सारा बिजनेस सक्सेसफुल होता। गोल सेटिंग में क्या जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन या फिर एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन का अगर आप कोई भी गोल को सेट कर रहे हो तो कोई मतलब है क्या? द आंसर इज नो। तो गोल नीड्स एक्शन, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो है रूल्स बनाया हुआ है ताकि आप जो है एक अचीवेबल गोल्स बना सको। इसके लिए कुछ रूल्स बनाया हुआ है जिसको अपन शॉर्ट में बोलेगा RAS, ठीक है। इसे बुक में नहीं दिया हुआ आपका, डायरेक्टली RAS शॉर्ट में है। एक होना चाहिए आपका रेलेवेंट, एक होना चाहिए एक्शनेबल, और एक होना चाहिए आपका कि उसको अपन आराम से स्ट्रेच कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो, बट ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा ईजी हो, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट भी हो बट इम्पॉसिबल नहीं हो चाहिए। शुड बी इजीली स्ट्रेचेबल। हाँ, मैंने यहाँ तक गोल अचीव कर लिया, इसके आगे मैं कहाँ स्ट्रेच कर सकता हूँ उसका पॉसिबिलिटी होना चाहिए। अरे कोई भी बिजनेस में अगर आप अपना सैचुरेशन में पहुंच गए तो दिक्कत होगा या नहीं होगा कि भैया इसके आगे हम बढ़ाए कैसे? तो कोई भी बिजनेस जो है, आप मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस जब कर रहे हो उसका बिजनेस आइडिया क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। नंबर 2, एक्शनेबल होना चाहिए कि हाँ आइडिया तो बढ़िया लग रहा है बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इज दैट हेंस आई एम आउट, ऐसे कोई बोल दिया तो आपको, है ना। तो एक्शनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि आपका स्ट्रेचेबल, स्केलेबल, वर्ड क्या है, स्केलेबल होना चाहिए बट इम्पॉसिबल होना नहीं चाहिए। चलेगा? समझ में आया आपको? RAS।
R stands for relevant, A stands for actionable, S stands for stretchable. चलेगा? उसके पहले याद है आपको क्लैरिटी देता है, आपका अलाइनमेंट कराता है, सबको दिमाग में पॉइंट है दिमाग में, ठीक है? चलेगा? ठीक है? नहीं, याद करने के लिए डाला, ठीक है? सुनो, अब ये क्वेश्चन में आपको देख के, इस वाला पूरा क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि इसमें से क्वेश्चन बनने का चांसेस थोड़ा है। फिर भी इतना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा क्या? बोर्ड एग्जाम से चांसेस थोड़ा सा कम है। इसमें क्या केस बना के देखा, समझ में आया? यू कैन बी वेरी स्मार्ट। अब इसके आगे देखो तो टॉपिक का नाम देखो तो क्या है, ये वर्ड सुनकर तो मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कि क्या होता है स्मार्ट गोल्स। लॉजिकली बताओ हमको, ठीक है? तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि स्मार्ट गोल्स क्या होता है, ठीक है? ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि स्मार्ट गोल्स क्या होना चाहिए आपका, ठीक है? जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उन्हें हम बोलेंगे स्मार्ट गोल्स, ठीक है? क्या क्या देखो तो नंबर 1 स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। स्मार्ट का ही फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है? स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या, देखो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तब हम लोग कोई भी गोल क्या बोलेगा, स्मार्ट गोल्स, ठीक है? अब आप बोलोगे कि भैया इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम लोग स्मार्ट गोल्स पे, आपको वैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल दे देगा कि आपका सेल्स कितना से इंक्रीज होना चाहिए, देखो तो एक बार के लिए 10% होना चाहिए इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आप बताओ कि ये स्मार्ट गोल है या नहीं है? क्या बोला है इसमें कि आपका सेल्स इंक्रीज होना चाहिए कितना से, 10% से इन एवरी क्वार्टर, इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो मुझे बताओ क्या क्या स्पेसिफिक है क्या? हाँ भैया, किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, खाली सेल्स को। क्या अटेनेबल है? ऑब्वियसली 10% इंक्रीज करना कोई बड़ा बात नहीं है। क्या टाइम बाउंड है क्या? यस, कहाँ दिया हुआ है, 3 महीना, ठीक है? और मेजरेबल है क्या? यस सर, 10% दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को अपन क्या बोल सकता है कि ये स्मार्ट गोल है। समझ में आया कैसा क्वेश्चन पूछता है इसमें? पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? पक्का 100%? यहाँ तक पहला पन्ना में कोई भी दिक्कत? इजी लग रहा है एकदम चैप्टर, एकदम बढ़िया से? आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मार्केटिंग मिक्स दिख रहा है क्या तुम कुछ? हाँ जी, ये तुम लोग को नोट शेयर करे, तुम लोग लिख लेना ना आराम से, आगे बढ़ा देता है ना? और प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है? ये 4 आप लोग ने हमेशा सुना है। कौन सा आपका? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। एक बार वापस बता दो, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। इसको मार्केटिंग मिक्स बोल लो, 4 P's बोल लो, बात बिल्कुल सेम है, ठीक है? प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्राइस हो गया, मार्केटिंग हो गया, सॉरी प्रमोशन हो गया। प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा देखो, प्रोडक्ट का क्या ब्रांडिंग होना चाहिए, क्या लेबलिंग होना चाहिए, क्या पैकेजिंग होना चाहिए, क्या लोगो होना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर करने वाला आदमी है यहाँ पे, उसके लिए 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि भैया मेरा ब्रांड इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उस ब्रांड में मैंने क्या लेबलिंग। अच्छा, ब्रांडिंग और लेबलिंग में कुछ फर्क होता है क्या? हाँ, तो वो तो आगे डिस्कस करेंगे ना हम लोग, वो टॉपिक ही अलग है, पूरा आएगा वो। हाँ, वेरी गुड। लेबल का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन दिया आपने प्रोडक्ट के बारे में। ब्रांडिंग मतलब कि अपना लोगो वगैरह एड्रेस किया तुमने, ठीक है? पैकेजिंग अच्छा होने से इंपॉर्टेंट होता है क्या? हाँ भैया, 2 सामान रखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ ऑर्गेनिक राइस, एक प्रॉपर्ली वो एकदम बढ़िया सा मटका टाइप का बंद करके एकदम प्रॉपर्ली उसमें रखा है, आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा माथा में, ये थोड़ा बेटर होगा, भले ही दोनों सामान बिल्कुल सेम है। तो पैकेजिंग से भी फर्क, क्या पता पहले नहीं पड़ता था बट आजकल पड़ता है, ठीक है? समझ में आया आपको? नेक्स्ट, प्लेस। भैया आप कहाँ पे बेचने का सोच रहे हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, हाउ इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जो शार्क टैंक वगैरह देखा हुआ है ना आप लोग, ठीक है? तो आप लोग का ये सब सारा पार्ट आपका आएगा कि हाँ भैया आपका पैकेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि पैकेजिंग से भी आप लोगों ने देखा है कभी कभी डील्स क्रैक हुआ है कि अच्छा पैकेजिंग है, ठीक है? आपका ब्रांडिंग कैसा, आपका ब्रांड नेम कैसा है, ये सबसे भी डील टूटता है या नहीं टूटता है? अब मैं डायरेक्टली आपको बिना उस रेफरेंस का पढ़ाता ना तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ब्रांडिंग ठीक है, तो लेबलिंग ठीक है, बट अब जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगा हाँ ये तो मुद्दा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स लोग ये वाला चीज़ भी देखता है, ठीक है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये भी बोला ना कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है? सही है। नेक्स्ट, प्राइस। प्राइस में क्या आपको पता है, अलग अलग टाइप का प्राइसिंग होता है, ठीक है? अब प्राइसिंग जो है ऐसा नहीं कि कुछ नया बात है,
ठीक है। प्राइसिंग कैसा कैसा होता है, सबसे पहला अपन क्या करते हैं, कभी कभी पेनिट्रेट करने के लिए, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मार्केट पे घुसने के लिए अभी कभी कभी क्या करता है अपन, थोड़ा डिस्काउंट के साथ में शुरू करता है ताकि लोग बाग को एक बार अवेयरनेस हो जाए, उसके बाद में अपन अच्छा प्राइस बाद में चार्ज कर लेगा। ऐसा होता ही नहीं होता है, इसको होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पेनिट्रेट करने के लिए। एक होता है स्कीमिंग, स्कीमिंग मतलब समझ रहे हैं आप लोग। अभी मैं अगर फर्स्ट सोचो, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कीमिंग का क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आप लोग को, सोचो कि जो टेस्ला है, टेस्ला अगर ऑफिशियली अगर पहली बार प्रॉपर ईवी अगर लेके आया, ठीक है, ऐसे तो नहीं लेके आया था, बट अगर प्रॉपर्ली कमर्शियल ईवी लेके आया, तो वो एक बता हमको शुरू में, क्योंकि उसको पता है मार्केट कैचअप करने में टाइम लगेगा, तो शुरू में वो एक लेवरेज प्राइस चार्ज करेगा या नहीं करेगा, ताकि उसका जो खर्चा हुआ है R&D में उसको वो कवर अप कर सके। मेडिसिन वगैरह में होता है ना, शुरू में अगर R&D अब तक प्रॉपर्ली शेयर हुआ नहीं है तो वो लोग एक स्कीमिंग प्राइस चार्ज करता है, ठीक है, ऊपर का होता है ना परख उठा लेगा वो, ताकि वो शुरू में प्रॉफिट ज़्यादा कमा सके, ताकि जो कॉस्ट लगा है वो रिकवर कर सके। फिर बाद में वो अपना प्राइसेस को नॉर्मली, जैसे डिमांड जब लोग बाग कैचअप करने लग गया तो क्या हो सकता है, प्राइसेस को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। पेनिट्रेशन और स्कीमिंग क्या कॉन्ट्रडिक्ट है? बिल्कुल अलग है ना। पेनिट्रेशन में तुम कम प्राइस में शुरू कर रहे हो मार्केट में, स्कीमिंग में तुम देखो दोनों अलग अलग मार्केट में बिलोंग करते हैं। एक मार्केट जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है और तुमको भी उस मार्केट में बोलते हैं ना वो थोड़ा जल छूना है उस मार्केट का, तो तुम क्या करोगे मार्केट में अपना रेलेवेंस दिखाने के लिए कि भैया हम थोड़ा प्राइसेस को थोड़ा रेलेवेंटली कम रख के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ताकि लोग एक बार वैसे सर्विस ले तो सही। देखो प्राइसिंग विल हेल्प यू टू एंटर द मार्केट, इट विल नेवर हेल्प यू टू स्टे इन द मार्केट। समझ रहा है, घुस के लोगों ने सर्विस लिया आपसे, उनको लगा कि नहीं ये तो अच्छा है, आगे जाके थोड़ा रुपया ज़्यादा देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। हाँ सॉर्ट हो, ठीक है। मैंने जब शुरू किया था कराने के लिए तो आई स्टार्टेड विद द फीस ऑफ 7,000 रुपीज फर्स्ट बैच, विच वॉज लोअर देन द अदर्स। आई फील 7,000 7,500 इससे कुछ शुरू किया था, पहली बात घुसने के लिए। फिर जब आपको क्वालिटी अच्छा लगेगा तो पे फॉर अ हायर प्राइस, सिंपल। उबर ओला क्या किया, ये तो किया उन्होंने, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। एक है वेरिएबल प्राइस, सुना आप लोगों ने, वेरिएबल सुना आप लोगों ने, हाँ होते रहता है, वेरिएबल चेंज होता रहता है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको इसके साथ में क्यों डिस्कस करें कि जब टॉपिक्स डिस्कस करें तो आपका दिमाग में घूमता रहे प्रॉपर्ली, ठीक है। और प्रमोशन क्या होता है, क्या सेल्स का कोई स्ट्रैटेजी बनाता है क्या अपन, कौन सा, स्कीमिंग द क्रीम। देखो जैसे अपन जब अपन वो बनाता है ना कुछ लस्सी वगैरह बनाता है तो ऊपर में बर्फ टाइप का नहीं रहता, क्रीम टाइप का नहीं रहता क्या, उसको अगर लेता है सबसे टेस्टी पार्ट तो वही होता है ना, तो उसका ऊपर का जो डिलीशियस पार्ट जो अलग से निकला है उसको अपन निकाल लिया, जिसका मुच्छी बनता है ना, मुच्छी, जिसका मुच्छी बनता है, ठीक है, उसको झाग तो नहीं बोलेगा बट ठीक है, मतलब समझ गया ना बात को, ठीक है। हाँ मलाई, ठीक है। सेल्स स्ट्रैटेजीज बनाता है क्या अपन, हाँ। प्रमोशन का स्ट्रैटेजीज, यस। एडवर्टीजमेंट, देखो सुनो ना, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने पैसे लिए हैं कोई सामान को प्रमोट करने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग एडवर्टीजमेंट। समझ में आ रहा है क्या, अगर मैंने आपको पैसे दिए कि भैया ये मोबाइल को प्रमोट करो तो ये क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट। बट अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए बट आपको होता है ना कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये सर्विस अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, और आप खुद ही से बोल रहे हैं यार ये ट्राई करना, ये बढ़िया है, उसको एडवर्टीजमेंट अपन नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे आराम, उसको एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अपन कब देगा, जब बदले में दूसरे को वैसे हम लोगों ने दिए है कि भैया मेरे सामान को बेचने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए पूछता है ना इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ, समझ में आ रहा ना, ठीक है। कौन बोलता है, सीरियल नहीं देख के हम लोग नॉलेज नहीं भर सकता, डायरेक्शन हो सकता है। कौन कौन देखा हुआ है यहाँ पे, क्या चीज, हाँ 1 2 2.5, अच्छा 1 2 नहीं 2-3 एपिसोड देखने से भी काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 वो निफ्ट का था बनाने वाला, नेक्स्ट डे व्यांशी जाएगा, है दो कॉम्पिटिटर्स है। ओ महक पे पता नहीं, आओ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आओ, क्या लिखा हुआ है, आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज द आइटम विच इज एक्चुअली बीइंग सोल्ड, मतलब प्रोटोटाइप का बारे में बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। ऐसे आप बोलोगे कि क्या ही लिखा है इसमें, जो सामान बिकने वाला वो तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, यस ऑब्वियसली ये सही है, बट इट इज नॉट इंक्लूडिंग व्हाट प्रोटोटाइप टू बी सोल्ड, बिकॉज उसका हम लोग मार्केटिंग अलग से करता नहीं है। नेक्स्ट ब्रांडिंग क्या होता है रे, ब्रांड नेम टू क्रिएट और प्रमोट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्रांडिंग, आइदर यू बिल्ड योर ओन ब्रांड
और यू प्रमोट समबडी एल्सेस ब्रांड। फिर ब्रांड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज अफिक्स्ड ओवर एनीथिंग क्रिएट्स एन इंप्रेशन ऑफ दैट थिंग बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंपनी। पता ही नहीं था हम लोग को, ठीक है। वाई विल आई से दैट द सिलेबस इज रिटार्टेड, इस वजह से। समझ में? आपको पता था ना ब्रांड क्या होता है? ये क्या है? ये जो हुआ है यहाँ पे लैपटॉप के वेदर में, ये क्या हो गया? ब्रांडिंग हो गया। एफिक्स कर दिया ना यहाँ पे, जो बता रहे हैं कि सामान क्या चीज़ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अ ब्रांड। कंपोनेंट्स क्या क्या होता है देखो तो, नंबर 1 इज ब्रांड नेम, नंबर 2 इज अ मार्क, और नंबर 3 इज अ ट्रेड मार्क। ब्रांड नेम पता है आपको क्या होता है? आप बोल सकते हो लेनोवो आपने बोला, वन प्लस आपने बोला, तो ये क्या होगा? तुम बाद में तुमसे खेल लेना उसका, ठीक है। टाइम है अभी वो सब करने में अभी तुम्हारा, ठीक है। दैट इज व्हाट? वोकलाइज, ठीक है। वो बोलता है आप लोग उसको। मार्क क्या होता है? नाइकी का टिक मारा हुआ है, जॉर्डन का करके वो मारा हुआ है, वो सब क्या है? खुशी देखो जॉर्डन के नाम से। वही तो, वो क्या है? इट इज अ मार्क, इट इज अ मार्क, लोगो और सिंबल, ठीक है, और अ डिजाइन और अ विजुअल, कुछ भी आप बोल लो। ट्रेडमार्क क्या है रे? ट्रेडमार्क उसमें जो लगा हुआ है तो उसमें सर्टिफाइड जो आईटीसी, क्या आईटीसी ट्रेडमार्क क्यों करना पड़ता है? लोगो देखा तो ट्रेडमार्क आईटीसी ये मार्क है। अगर लोगो तुम्हारा मार्क, तुम्हारा पेटेंट नहीं लिया हुआ है, ट्रेडमार्क नहीं किया हुआ है लोगो, सुन लो, तो एनीबडी कैन कॉपी इट। नहीं, दैट इज रजिस्टर्ड। देखना वो नीचे का जो डब्बा होगा उसमें नाइकी और ऊपर आर लिखा हुआ होगा। लीगल मार्क। तो भैया एक से लेगा, इसका जो शोरूम होता है उसमें आर आधा कटा हुआ रहता है क्या? वो तो डिजाइन में आ गया वो लोग का, इट इज रजिस्टर्ड। वो लिखो नहीं लिखो, दैट डजंट रियली मैटर। तुम देखा जब बॉक्स लेगा ना, हाँ देखा आर है ना, जैसे वन प्लस उसके ऊपर आर लिखा हुआ है क्या? सर्कल, हाँ आर लिखा हुआ थोड़ी ना रहता है वन प्लस वाला में, कहाँ रहता है यहाँ पे? और जब आर वो बॉक्स में। बट जब बॉक्स नीचे रहता है ना, तो इट इज रजिस्टर्ड, पेटेंटेड, ऐसे सब कुछ लिखा होता है। इनफैक्ट सब कुछ देखो, बाहर का लोग जो है ना, वो लोग प्राय पेटेंट ही करा देता है, बहुत कुछ चीज़, बहुत कुछ रजिस्टर और पेटेंट करा लेता है, जिससे लोगों का फायदा होता है। इजराइल जो है वो क्या करता है? क्या वो प्रोडक्ट बनाता है खुद? नहीं, वो सिर्फ R&D में खर्चा करता है, पेटेंट कराता रहता है। जिस भी सामान को, जिस भी कंट्री को दिया वो बनाने के लिए, भैया तुम सामान बनाओ, जितना भी तुम सामान बनाएगा हमको पर्टिकुलर रॉयल्टी कमीशन दो। दैट इज हाउ अ बिग कंट्री रन्स। समझ में आया? भैया क्या? यही तो मार्क है ना, हाँ, ट्रेडमार्क। आईटीसी तो वो मार्क है। देखो, ये बोल रहा आईटीसी ट्रेडमार्क लेके आओ लेके आओ। मैं वो लेके चलो, पानी का बॉटल लेकर। हाँ, पानी का बोतल में भी होता है। ये मार्क नहीं है। ट्रेडमार्क है। ये ट्रेडमार्क नहीं होगा तुम्हारा, ये मार्क, हाँ ये ट्रेडमार्क है क्योंकि इट इज ट्रेडेबल, ठीक है। ये तो देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे में, कॉपीराइट ITC लिमिटेड, दैट इज अ ट्रेडमार्क। बात समझ में आया? पेंटिंग और हाँ, भैया अगर कोई भी कंपनी अपना नाम ठीक है यूज करता तो है यार लोगो के नाम पे, समझ गया। तो वो क्या होगा? लोगो होगा ना वो इट डिपेंड्स। लोगो तो अलग चीज़ हो गया ना, लोगो तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गया, डिज़ाइन हो गया लोगो तो। दोनों में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे रियलमी है ना, अब रियलमी का नाम सिर्फ रियलमी नहीं है, कुछ बड़ा क्या होता है रियलमी मोबाइल्स या कुछ ऐसा नाम हो आपका, देखना उसका डब्बा में पीछे लिखा हुआ रहेगा। रेडमी जैसे है तो उसका मी इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसे कुछ है ना शायद, रेडमी, Xiaomi। और Redmi। तो इस टाइप का, मतलब उस टाइप का होता है। फिर तो कंपनी नेम अलग हो सकता है और वो सकता है, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या क्या है देखो तो ऑफ अ गुड ब्रांड, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेज नंबर 103 में दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको रीड कर सकते हो। क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको खुद को कुछ पॉइंट्स तो आ ही जाएगा। एक अच्छा ब्रांड नेम का या ब्रांड का अच्छा क्वालिटी क्या हो सकता है? रिकग्निजल हो, आराम से पता चल जाए, देखते ही वो नाइकी का टिक देखते आपको पता चलता है कि हाँ भैया नाइकी है। तो इससे बहुत सारा खुद के पॉइंट्स बना सकते हो आप। हो इसको बस बेसिक बार रीडिंग कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा आज करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे नीचे आओ तो जो पूछता है कभी कभी टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम, ये तुम्हारा जो अभी प्रशांत बोला उसका हल्का हल्का आएगा अभी बात, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम एक एंटरप्रेन्योर का पर्सपेक्टिव से। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। सुनो, जैसे PNG सुना है आप लोगों ने, ठीक है। PNG क्या करता है? जैसे पॉन्ड्स सुना है, पॉन्ड्स वो PNG के अंडर आता है, ठीक है। तो PNG क्या करता है? आपका हर एक ब्रांड को अलग अलग नाम वो लोग देता है। PNG हो गया सेंट्रल नेम, ठीक है, उसके अंदर सारा कुछ आता है। लैक्मे भी उसके अंदर ही आता है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, HUL का आता है क्या? वो भी हो गया ना। PNG का फुल फॉर्म मतलब ऐसा। मैं नाम भूल गया रे, एकदम दिमाग से निकल गया। हाँ देख लो, मैं एकदम भूल गया। हाँ भूल गया मैं तो। आदेश पैर नीचे मूवी देखेगा मतलब। देख लो कोई बात नहीं। उनका क्या होता है? प्रोडक्ट्स अलग अलग नाम पे आता है, प्रॉक्टर के नाम पे। डॉक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये अपने नाम पे प्रोडक्ट को नहीं बनाता, ये क्या करता है?
अपने ब्रांड नेम के अंदर मतलब अपना मेन कंपनी नेम के अंदर क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट का नाम से वो हमको बहुत सबका ब्रांडिंग confusion हो करता है। पहला वाला फिर से बोलो क्या? अभी जो बोला टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम, अलग अलग टाइप का लोग ब्रांडिंग करता है, ठीक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल नंबर 1 जैसे हो गया इंडिविजुअल, ये लोग क्या करते हैं, जैसे मेन एक ब्रांड हो गया, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग सामान जो है बनाता रहता है वो लोग, नेस्ले और मैगी। अरे ठीक है। जैसे like- हाँ जैसे नेस्ले हो गया, नेस्ले के अंदर बहुत सारा सामान है, तो नेस्ले इज एन एग्जाम्पल। नेस्ले एक्चुअली ना फैमिली वाला में आएगा वैसे तो, ठीक है, समझ रहा है। नेस्ले विल नॉट कम अंडर इंडिविजुअल, ठीक है। आईटीसी बोल सकता है कुछ हद तक, ठीक है। जैसे आईटीसी जो है सनफीस्ट, जैसे है ना सनफीस्ट, ठीक है, तो आईटीसी का तो है वो सनफीस्ट को अलग से मार्केट करता है, ठीक है। बट इसका बेस्ट एग्जांपल इज पीएनजी एक्चुअली, क्योंकि आईटीसी में भी कभी कभी आता है, आईटीसी क्लासमेट बोल के आता था ना कभी कभी, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम थोड़ा कैटेगराइज करने दो क्लियरली, ठीक है। इंडिविजुअल का बोला पीएनजी आपने सुना है ना, तो पीएनजी बोल रहे आपने कोई सामान का नाम सुना है कैसे नहीं, बट पॉन्ड्स सुना है ना, वो लोग पॉन्ड्स को अलग से मार्केटिंग करता है, पॉन्ड्स के नाम पे अलग अलग, पॉन्ड्स का क्रीम बना दिया, पॉन्ड्स का फेस वॉश निकाल दिया, तो लोग सिंगल ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करता है। दे मेक अ ब्रांड, सिंगल ब्रांड एंड प्रमोटेड। सुनो ना एक बार, ठीक है, समझ में आया। नंबर 2 क्या है, फैमिली। इसमें क्या होता है, एक ही फैमिली, जैसे नेस्ले हो गया मेन, मैगी, ये सब क्या क्या फैमिली। मैगी के अंदर सब कुछ आ रहा है, मैगी का सॉस आ रहा है, मैगी भी आ रहा है, मैगी का वो सोया सॉस वगैरह भी आ रहा है, मेयोनीज भी आ रहा है, सब कुछ मैगी के अंदर आ रहा है। मतलब ब्रांड नेम कॉमन क्या हो गया, मैगी, मैगी ही फेमस है, मैगी के अंदर सब कुछ ब्रांच आउट कर लिया, तो ये क्या फैमिली नेम। बता अभी बता रहा है, तुम्हारा जो बता रहा, तुम्हारा भी बता रहा है। एक सेकंड रुको, सुन लो। नंबर 3 हो गया कॉर्पोरेट, जो ये बोला, ठीक है, ये क्या बोला, रिलायंस कैसे बोला, ये आता है कॉर्पोरेट में, आगे में नाम रहता है कंपनी का और पीछे में रहेगा प्रोडक्ट का नाम। एग्जांपल टाटा मोटर्स, समझ में, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, तो रिलायंस हो गया आगे का कंपनी, डिजिटल हो गया लोग नेम, इंडिविजुअल नेम, बात समझ में, वो आता है कॉर्पोरेट के अंदर, इसमें बोला चारों सुन लो, ठीक है। और लास्ट आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक, ये किस में फेमस है जनरली, मोबाइल फोन्स वगैरह में होता है ना, i10 हो गया, ठीक है, OnePlus 13 Pro Max अल्ट्रा, ओके समझ में आया आपको ये चारों। इसलिए मैंने बोला एक जब आप पढ़ते हो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जब चारों पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। फैमिली और इंडिविजुअल में बात रहता है, क्योंकि जैसे फैमिली में क्या होता है, प्रोडक्ट का नाम एक ही होता है, नेस्ले, उसके नाम पे चॉकलेट भी बन रहा है, उसके नाम पे कुछ और क्या बोलते हैं, और भी क्या होता है, नेस्ले का फूड्स आता है, बहुत हो जाता है, नेस्ले 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 के अंदर आता है सब कुछ, मतलब मेन नेम क्या है नेस्ले। अब अगर नेस्ले बोल रहे हैं अपन, तो नेस्ले का कोई पर्टिकुलर ऐसा है डिस्टिंक्विट याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, आपको नेस्ले याद आता है दिमाग में, है या नहीं, ठीक है। तो इंडिविजुअल में क्या होता है, आप मेन कंपनी का नाम चाहे भूल जाओ, जैसे पीएनजी अपने को फुल फॉर्म नहीं पता, बट पॉन्ड्स का नाम अपने को पता था, समझ में आया आपको, तो वहाँ पे वो लोग इंडिविजुअल ब्रांड क्रिएट करता है। कॉर्पोरेट भी तो फिर सेम हो गया फैमिली के जैसा, जैसे कि Corporate टाटा वाली मोटर्स, तो company। टाटा मोटर्स के अंदर भी तो कितना पहले कंपनी नेम रहता है उसमें और इंडिविजुअल नेम रहता है, टाटा मोटर्स तो हो गया कॉर्पोरेट के अंदर, कैडबरी के अंदर, तो डेयरी मिल्क आ गया इंडिविजुअल में, क्योंकि डेयरी मिल्क अपने आप में फेमस है, ठीक है। वॉल्क्सवैगन किस में रहेगा, वॉल्क्सवैगन किस में रहेगा, वॉल्क्सवैगन इज एन इंडिविजुअल ब्रांड, जहाँ पे इतना, अरे वॉल्क्सवैगन तो गाड़ी बनाता है ना खाली, तो गाड़ी में इतना बाइफिकेशन का है, जो मल्टीपल सामान बनाता है उसको स्ट्रेस होता है थोड़ा इतना नाम का। अब टाटा है, गाड़ी भी बनाता है ऐसे, लेके नमक भी बनाता है ऐसे, कपड़ा भी कराता है, टाटा किस में नहीं है, समझ में आया, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा जरूरी है। जैसे बजाज, जैसे लुई विटॉन हो गया, वो फैमिली में आ जाएगा, हाँ और वो उसको नाम भी रखा है, लुई विटॉन, एलवी रखा है ना, अरे हाँ। वो सारा ब्रांड जो ओन करते हैं शिवांशी, और तो वो अगर इंडिविजुअली प्रमोट हो रहा है तो इंडिविजुअल में आएगा, समझ में आया। जैसे कि वो होता था, एग्जाम्पल देता हूँ इंडिविजुअल में एक और, आदित्य बिरला ग्रुप सुना आप लोग ने, हाँ। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर पीटर इंग्लैंड भी आता है, वैन यूजन भी आता है, सब कुछ आता है लोग के अंडर, ठीक है, और शायद लुई फिलिप भी आता है कि आपको पता नहीं, ठीक है, एरो भी आता है, तो सबको विल्स भी आता है, नहीं विल्स आईटीसी के अंदर आता है, सॉरी, ठीक है, नहीं पता हमको, ठीक है। तो ये सारा जो, अरे हाँ बिरला सीमेंट भी आता है, तो बिरला, चलो बिरला वर्ड आ रहा है, चलो बाकी वर्ड्स जो है, पीटर इंग्लैंड अपने आप में ब्रांड नेम है या नहीं उनका, तो वो किसके अंदर आएगा, इंडिविजुअल के अंदर, मतलब डेटॉल हो सकता है क्या आपका इंडिविजुअल के अंदर, हाँ, आईटीसी प्रोडक्ट, डेटॉल किसके अंदर है? इंडिविजुअल, इसलिए इंडिविजुअली मानता है ना, उसका अपना सैलून नाम है ना, अरे यार दिया वही है ना, लाइफ बॉय, ठीक है, समझ गया ना, अब सारा थोड़ी ना याद करेगा तुम लोग बैठ के, समझ गया ना, वही लॉजिक के हिसाब से आप लोग आंसर कर देना। नेक्स्ट,
हाँ हाँ ये चारों एक्सप्लेन हाँ, नहीं एक्सप्लेन नहीं करना आता, एक्सप्लेन तो चलो ठीक है, बट पूछता है कि किस कैटेगरी ऑफ ब्रांड नेम में आ सकता है। आइडेंटिफाई। हाँ ठीक है, वो आप लोग वर्ड देख के समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, लोगो क्या आता है रे? पता पढ़ाना ही पड़ेगा लोगो तो क्या होता है। अट्रैक्ट करता है विजुअली। लोगों को हम लोग देख रहे हैं। क्या बात है, वही लिखा देखो, विजुअल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, प्योरली ग्राफिक पर्पस। ऐसा क्या पता उस लोगों का कोई अपना मतलब। हाँ समझ में आया, क्लियर। टैगलाइन क्या है रे? जो हम Just do लोग it. वेरी गुड। थिंक डिफरेंट। हाँ, ये कुछ कुछ लोगों जैसा जो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि ये अपने आप में कुछ बता दिया है। भैया मेरा ब्रांड का था डिलीवरिंग स्माइल स्टेट। अरे हम लोग जब बीएसटी का Maggi. दिया था, क्या दिया था? बीएसटी का प्रैक्टिकल एक जन का चॉकलेट का ब्रांड था, टैगलाइन था मेल्ट्स इन योर माउथ नॉट इन योर हैंड। वो तो M&M's का है। एमिनेम्स का हाँ M&M's चॉकलेट। क्या होता है? Gems जेम्स जैसा। जैसा। बहुत ही वाहियात सा चॉकलेट। हाँ वो तो एमिनेम, वो बैंड, वो रैपर पता है। M&M। ठीक है, टैगलाइन मतलब क्या है? अल्टीमेटली क्या करता है वो? एक फ्रेज बताता है या फिर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज अपना नाम पे बताता है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, LIC, दैट्स अ टैगलाइन, गुड। ठीक है, विच कम्युनिकेट्स द गोल, मिशन, क्वालिटी, क्वेश्चन, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन एंड एक्सक्लेमेशंस। ठीक है, बात समझ में आया? हर एक तरीके से होता है, जैसे गोल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक तरीका एक होता है ना, गोल मिशन प्लान बता रहा तुम्हारा, जैसे कि OnePlus का क्या आया था, फ्लैगशिप किलर, नेवर सेटल। बाद में नेवर सेटल आया, फ्लैगशिप किलर नेवर सेटल में था, चलो ठीक है। वो भी क्या अल्टीमेटली क्या है, गोल क्या है उसका अल्टीमेटली, कि वो गोल बता रहा है कि भैया हम लोग हमेशा इनोवेट करता रहेगा, जल्दी से सेटल ऑफ नहीं होगा। मिशन बता रहा है, एक क्वालिटी, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक रेज कर रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, थिंक डिफरेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशंस, ये सारे आपके कौन बता रहा है? आपका टैगलाइन। तो जितना इंपॉर्टेंट लोगो है, क्या बता नहीं, उतना ही इंपॉर्टेंट टैगलाइन भी है। इफ आई हैव 2 टी-शर्ट्स, एक पे से टिक है और एक पर टिक के साथ में जस्ट डू इट लिखा हुआ है, आप कौन सा पिकअप करेंगे जल्दी से? समझ में? तो दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट रेलेवेंटली रहता है। यूएसपी क्या होगा? यूनिक सेलिंग प्राइस। वाह, फॉर्म हमको पता ही नहीं था। क्या क्या? यूएसपी अरे ना कितना? अरे पर यूनिट का दाम कितना है? तुम कितना में बेच रहे हैं सामान को? यूनिक नहीं, ये तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? यूएसपी तो यूनिक यूनिट सेलिंग भी बोला ना, यूनिट सेलिंग प्राइस, दो तरह का होता है। यूएसपी। USP। अच्छा, तुम्हारा कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या कुछ तुम दिखा रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा? हाईलाइट तो हाँ। यूजुअली तो इतना वो नहीं, वो टैगलाइन में नहीं फॉलो करेगा तुम्हारा। यूएसपी कैन बी एनीथिंग। तुम्हारा फॉर एग्जांपल डोमिनोज, उसका यूएसपी क्या था? डिड इट मेक द बेस्ट पिज्जा? द आंसर इज नो। हाँ, उसका अच्छा पिज्जा था, सबको अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा सेल्फ सस्टेन है, 30 मिनट्स डिलीवरी, अदरवाइज यह पैसा दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर डोमिनोज। अभी भी चाहिए। हाँ हाँ, but अब बहुत कम यूज होता है। नहीं, हमेशा आएगा, 30 मिनट्स के अंदर ही आएगा। तुम क्लेम कर सकता है वापस रिफंड। कुछ होता नहीं उनके, जैसे 5 बेकिंग सामान अब तो भैया 10 मिनट में आ जाता है, 45-60 का। गुवाहाटी का बात नहीं कर रहे हैं बे, वो सिर्फ गुवाहाटी में ऑपरेट नहीं करता है। हाँ। बाहर वाले लोग तो मैकडॉनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स। पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ भैया, की एलिमेंट होता है कभी कभी तो आपका ये डिसीजन लेता है कि कौन सा यूज पैक प्रिजर्व कर रहा है या आप प्रमोट कर रहा है। क्या क्या लिखा है इसका यूज क्या? देखो तो आप जब पैकेजिंग करते हो आपको सोचना पड़ेगा ना कि क्या उसका पर्पस होता है। नंबर 1, उसका क्या यूज है। फॉर एग्जांपल फोन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग चाहिए या नहीं चाहिए? है या नहीं? ठीक है। नंबर 2, पैक, ठीक है, कितना बड़ा साइज में होना चाहिए। नंबर 3, इतना प्रिजर्वेशन। एग्जांपल जैसे टेट्रा पैक, वो क्या करता है? सामान को प्रिजर्व करके रखता है 6 लेयर्स में, तो उसका एक अलग पर्पस है या नहीं है? यस। एंड लास्ट में, क्या उस पैकेजिंग से आपका सामान प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। जैसे अगर आपको पता होगा, वो जो अभी नया है ना, वो मैक स्टूडियो जो आया है आपका, जो वो मॉनिटर आया है, उसका अगर कोई पैकेजिंग देखिएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको तो कहीं से भी फेंक दो, ये ठीक ही रहेगा। पूरा इतना डबल लेयरिंग पैकेजिंग सब करके आया। क्यों? क्योंकि उसको सामान को क्या करना है? प्रिजर्व रखना है, क्योंकि बाहर से भी सामान क्या पता आ सकता है। समझ में आया? क्लियर है? स्टारबक्स तो ठीक है, स्टारबक्स एक अलग बिजनेस मॉडल में चलता है, उसके ऊपर हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं आप लोग सब बैठ के, विच इज फिनोमिनल, which is phenomenal to be very honest. देखो, Starbucks does not have the best coffee in the world. In fact, a lot of people don't like the coffee. It's not about branding. It's not about branding. The point is, it's not about the branding. अगर branding होता तो लोग बाग सिर्फ ब्रांड नेम के वजह से जाता, ठीक है? नहीं जाता नहीं है। तुमको लगता है वो लोग स्टारबक्स का कॉफी में तुम जब लेके आता है, तुम जब हाथ में वो कप रखता है, तुम स्टारबक्स का लोगो दिखाता है वो लोग को?
कोई नहीं दिखाता स्टारबक्स का लोगो, जितना भी तुम जितना स्टारबक्स का फोटो निकालो तुम्हारा नाम लिखा हुआ दिखाता तुम। हाँ नाम लिखा, बट वही तो एक ब्रांड वो तो होता है। That's not a brand. नाम लिखा तो पता ही चल जाएगा दैट्स Starbucks का। एग्जैक्टली, बात समझ में आया तुमको? बहुत डिफरेंस है दोनों में। जिस मार्केटिंग में आ गया। अच्छा वो डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ दे क्रिएट एन इमोशन फॉर यू ऑल। जानबूझ के गला देते क्योंकि मजा आता है। ऐसा हम कर रहे मत खोला हैं। करो। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मतलब बोला मत करो। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। टाटा के अंदर काम कर रहा है। टाटा एलायंस एक्चुअली बेवरेज कोई भी फूडिंग इंडस्ट्रीज होता है ना इंडिया में, वो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से डोमिनोज है, डोमिनोज कैन नॉट कम डायरेक्टली एंड ऑपरेट। जैसे जुबिलेंट फूड सुना आपने? जुबिलेंट फूड्स दे आर द मेन पर्सन्स ऑफ पिज्जा का, नहीं पता उनको। मैकडोनल्ड्स का तो पहले वो था, डिसोसिएट हो गया ना अभी तो शायद मैकडोनल्ड्स वाला लोग का। मैकडोनल्ड्स दो रूप में आया था, एक था साउथ की तरफ से आया था, एक नॉर्थ में आया था। दो नॉर्थ का एक अलग वो था, साउथ का एक अलग था। बट साउथ का इज वे सुपीरियर बोलता है ऑफ मैकडोनल्ड्स, है ना, इन कंपेरिजन। तो मुंबई वगैरह में बहुत सुपीरियर है। गोवा, हाँ गोवा का भी कॉल करेंगे, सही। तो वो है। बट स्टारबक्स से आपका केस स्टडी आपको सीखना चाहिए। मतलब वो लोगों ने बहुत बढ़िया एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट किया कस्टमर्स लोग के बीच में। दैट्स समथिंग विच इज इनक्रेडिबल। बोल सर्विस, बिकॉज यू डो नॉट पे 350 रुपीज़ फॉर अ कप ऑफ कॉफी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप एक तो एम्बियंस के दे देते हो और कोई वेट टाइम नहीं है, आप जितना भी बैठना बैठो आराम से, ठीक है। कितना फ्री रिफिल है। फ्री रिफिल्स है। ये तो कहीं नहीं होता, कोई भी आप फूड जॉइंट में जाएगा वेट टाइम पे ऐसा नहीं है। सीसीडी नहीं होता है, होता है। दे आर वेरी स्मार्ट। आपको डायरेक्टली नहीं बोले सर हो गया तो लिख लो, ऐसे नहीं बोल सकता ऑब्वियसली आपको। बट लोग ये आपको बोले सर एनीथिंग एल्स, सर वुड लाइक टू ऑर्डर समथिंग एल्स, सर बिल लाते कि आपके पास में। दिस आर ऑल इंडिकेशंस। डायरेक्टली थोड़ा ना मुंह में बोले आपका सर्कल देख के लग रहा नहीं और 200 रुपये खाना खाने वाला तो उठ के जाओ, एक वर्जन 4 बोलता है। तो वो चीज़ है। समझ में आया बात? हाँ ये भी करता है, यही बोला तो ये सब चीज़ होता है। बट यू क्रिएट एन एम्बियंस। मतलब ब्रांड का क्या होता है सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या? एक तो ट्रस्ट लेवल हो जाता है तुम्हारा, एंड यू इफ यू फील very happy and cool about a particular brand ना, that works. Apple does not make the best phones. Come on. नहीं। Apple do not make the best phones. ठीक है? But सबसे ज़्यादा बिकता क्यों है? I'm not talking in terms of quantity. Maybe quantity के लिए कोई और भी बीट कर सकता है because budget नहीं है. Brand name से भी नहीं बिकता है रे। क्लास। एक ना तुम्हारा एक एडवर्टीजमेंट इज वन रीजन, बट ना यू करता है वेरी वेरी शार्प। मतलब ना वो लोग ऐसे क्रिएट करता है आपको दिखा के कि नहीं आपको ये लेना तो है, नहीं तो कोई 6-7 साल पुराना फ़ोन को भी इस तरीके से मार्केट कर रहा है और वो बिक रहा है। और फिर एप्पल ने खुद का पुराना फोन से कंपेयर करते हैं फोन को। अब तो वो लोग करने लग गया बाहर का लोगों से भी, बट ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है क्या? लेबलिंग और पैकेजिंग में डिफरेंस है क्या? पैकेजिंग एक आउटर लेयर हो गया आपका खाली, लेबलिंग क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन बता रहा है, एमआरपी क्या है, एक्सपायरी क्या है, यूज क्या, एक्सेट्रा। आईपीआर माने ये आप लोगों को सीखने लायक चीज है जो लोग आगे बिजनेस करने वाला है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें क्या होता है सर? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। जो लोग भी बिजनेस करने वाला आगे जाके कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेके आने वाला है वो लोग के लिए आईपीआर के बारे में ज़्यादा जरूरी है। कहाँ कहाँ रेगुलेटरी बॉडीज होता है जो कि ये आपको ऑफर करता है, व्हाट आर द कंडीशन। ऐसे आराम से आपको पेटेंट कॉपीराइट नहीं मिलता है, ठीक है ना? आपको पता है कौन सा कब होता है, ये पता है ना आप लोगों को? कॉपीराइट कब होता है, ट्रेडमार्क कब होता है, पेटेंट पता है ना आपको? इनोवेशन करते तो उसको पेटेंट कराता है, कोई डिजाइन होता है तो उसका पेटेंट कराता है, ठीक है? कोई पर्टिकुलर चीज को अगर कोई नाम को अगर रजिस्टर करता है तो दैट इज कॉपीराइटेड, और कोई ट्रेड फॉर्म का ट्रेडमार्क देते हैं, ठीक है ना? It gives you exclusive right ना, that you only can use it. If somebody else use it, then you can actually put out a case also. अब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है केसेस आपका, ठीक है? पेटेंट्स क्या है देखो तो क्या लिखा हुआ है? इन्वेंशन अगर आप करते हो कोई रिप्रोड्यूस ना कर सके तो उसका क्या मिलता है आपको? मतलब अगर आप रिप्रोड्यूस करोगे भी तो आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो। कॉपीराइट क्या है? भैया हाँ भैया ये जो कॉपी कर लेता है लोगों को थोड़ा सा चेंज करके, जैसे नाइकी और का, उसमें नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। चाइना में मतलब स्टारबक्स का एक और कॉपी है एग्जैक्ट, मतलब लोगो और सिमिलर ही है एकदम का। सिमिलर में हल्का सा खेला हो जाता था कभी कभी, बट यू कैन, ऐसा नहीं कि केसेस चल नहीं रहा है। इंडिया में भी तो है सरदार बक्स, ये सब तो केस हो ही गया सब। सबका केस होता है, सबका केस होता है। दे पे फाइन्स ऑल्सो, पेनल्टीज ऑल्सो, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे आपको पता होगा स्नीकर इंडस्ट्री जो है, जो ओरिजिनल स्नीकर इंडस्ट्री से बड़ा मार्केट इज ऑन डुप्लीकेट नहीं बोलूँगा, डुप्लीकेट बोलना ही सही है, फर्स्ट कॉपी, एंड दे आर वेरी सुपीरियर इन क्वालिटी। बट उसमें आप बोलोगे कि भैया उसमें तो लीगल केस हो सकता है, बहुत मिनिमम। बहुत आप टेक्निकल हो ना तभी आप पकड़ पाओगे उसमें डिफरेंस क्या है, अदरवाइज पकड़ना ही इम्पॉसिबल है। अगर कोई फर्स्ट टाइम ओनर है ना शूज़ का,
वो पकड़ ही नहीं पाएगा। और अगर हाँ हमको आइडिया है कि मेरा लोगों का साइज ये होता है, ये साइज होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, तब आपको समझ में आएगा। तो द फनी पार्ट इज कि केसेस नहीं होता क्या वो लोग अगेंस्ट, होता ही है, बट दे अर्न सो मच कि उनको लगता है कि हाँ ठीक है जब हुआ जाएगा देख लेगा। एंड कुछ तो कंट्री स्पेसिफिक भी होता है। देखो एक पर्टिकुलर कंट्री अगर सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, इतना एक्टिव नहीं है केसेस को लेके, तो दैट कंट्री में कोई टेंशन नहीं है ना। अब चाइना इज बीन प्रमोटिंग दैट फॉर एजेस। एक पर्टिकुलर एरिया है चाइना में, अब स्टेट है या क्या है कि उसमें सिर्फ यही होता है। सोचो, और आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। शोरूम्स देखते हैं ना, आप बोलते हैं कि भैया हाँ ठीक है हम लोग ये तो खरीदता हूँ, कितना कस्टमर आ जाएगा, ठीक है। दुकान शोरूम देखा आप लोगों ने, ठीक है। शोरूम में भी दे ऑल्सो हैव डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। हाँ एक्सक्लूसिव शोरूम्स में भी मिलता है। ये भी मेरे को रिपोर्ट मिला है। सेंट्रल में आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट अ स्पेस, आई डोंट नो। लग्जरी ब्रांड का बहुत वो हो गया, वैल्यू नहीं रहा, मतलब सबके पास मिडिल क्लास के पास भी लग्जरी ब्रांड है नहीं ऐसा बात नहीं है, चाइना में। चाइना में भाई पता नहीं, ठीक है। ये समझ में आया। कॉपीराइट पर देखो क्या, कोई क्रिएटिविटी हो गया, इंटेलेक्चुअलिटी हो गया, आर्टिस्टिक फॉर्म हो गया, जैसे कोई एमएफ हुसैन का पेंटिंग हो गया, उसको आप क्या कर सकते हो, कॉपीराइट कर सकते हो, ताकि अगर कोई रिप्रोड्यूस करे, रिक्रिएट करे तो उसका एक्सक्लूसिव राइट किसको मिलेगा, जिसके पास कॉपीराइट है। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, तुमको सीखना चाहिए कॉपीराइट, तुम्हारा बहुत सारा आगे जाकर कॉपीराइट आएगा तुम्हारा। हाँ बहुत जरूरी चीज़ है कॉपीराइट करना तुम लोगों को। तो कॉपीराइट तुम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग डिज़ाइन वर्ल्ड में जा रहा है आप लोगों को तो कॉपीराइट बहुत जानना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है, प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। आपको पता है हर बार एक शो होता है, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस होता है या कुछ, वर्ल्ड टेक कांग्रेस या वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस बोल के होता है, वेयर कंपनी डिफरेंट मोबाइल कांग्रेस से कुछ आता है, मतलब ये जनरली तुम्हारा जापान में शायद होता है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, या इस साल हुआ होगा तो पता नहीं, हर साल होता है जिसमें लोग बाग अपना ना कॉन्सेप्ट्स लेके आता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेटेरियलाइज होता है, बहुत सारा नहीं होता है, उसको क्या बोलेगा अपन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ट्रेडमार्क क्या है रे, कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है, क्रिएटिव अगर कुछ होता है तो उसमें क्या होता है कॉपीराइट, कुछ इन्वेंशन किया तो पेटेंट। ट्रेडमार्क क्या है रे, कोई ब्रांड नेम अगर, उसको क्या बोलेगा अपन, ट्रेड सीक्रेट। एग्जाम्पल जानना है किसी का, आप लोग पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कोको कोला, उसका कुछ लोगों को ही पता है खाली सीक्रेट, खाली दो को पता है, ठीक है। दोनों को सेम प्राइस में डाल देते हैं। सिरप एक होता है जो उनका मेन सिरप होता है ना, तो कोको कोला क्या करता है, आपको सारा फॉर्मूला दे देता है, आपको सिरप हाथ में पकड़ा देता है। उस सिरप का फॉर्मूला केवल और केवल बहुत लिमिटेड लोग, हमको नहीं पता 2 जन है या कितना है, बट सिर्फ केवल कुछ ही लोगों को पता है खाली, ठीक है। तो दैट इज, और इसे KFC का हो गया आपका, ये सबका क्या हो रहा है ट्रेड सीक्रेट। ये आपको पता है कि अगर एक बार वो लीक हो गया तो खत्म है वो लोग का। रेड बुल का तो कोई ऐसा सीक्रेट है नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक बेचता है। नहीं कि ज़रूरी नहीं, कौन बोला तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट नहीं होगा। रेड बुल का कहाँ सिमिलर टेस्ट निकाल पाता है कोई, मतलब कोई ना कोई तो ट्रेड सीक्रेट होगा ही वो लोग का। एंड देखो एक बात और बताता हूँ तुमको, आज कोक के तरह और ब्रांड नहीं है ऐसा बोल नहीं सकता अपन, है, बट एक टाइम में तुम्हारे पास 2 बॉटल वहाँ पे रखा हुआ है, एक कोक रखा हुआ है, एक तुम्हारा XYZ ब्रांड रखा हुआ है, तुम कौन सा पिक करेगा। वही बात, रेड बुल में भी वही केस होगा, इतना बड़ा ब्रांड है, तो यू नो द क्वांटिटी ऑफ रेड बुल, बाप रे कितना बिक रही है वो लोग का। और शायद 150 रुपये का आता है कैन, 180, अच्छा 100 था, 110, 15 हुआ, कोई नया भी तो आ गया ना शायद, वो महंगा होगा फिर, सेम प्राइस है। पता नहीं, वाटरमेलन। हमको तो कोई बोला पता नहीं, हो सकता है। टैगलाइन तो आपको पता ही है, ये तो हो गया ना, उसका कैन भी आता है। बस ये हो गया, क्लियर है। इसके साथ आपका प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है शुरू का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज डन, ठीक है, फर्स्ट खत्म हो गया, इजी लगा एकदम, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस, ठीक है, कितना आपको वैल्यू चार्ज करना चाहिए सामान से, उसको क्या बोलेगा अपन, प्राइस। नंबर 1 सबसे इजी होता है, ये हर कोई इंसान करता है, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, पहले अपना खर्चा देखता है, उसमें अपना मार्जिन डालता है, उस हिसाब से प्राइस डाल देता है ना। उस कॉस्ट पे सब कुछ आ जाएगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब आ जाएगा, प्लस एक आप क्या होता है प्रॉफिट मार्जिन, क्या बोलेगा अपन, कॉस्ट प्लस, ठीक है। ओवरहेड मतलब कितना दिन काम किया उन लोगों का सैलरी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड अब ये तो थोड़ा गणित, ये तो थोड़ा सा अकाउंटिंग का थोड़ा सा चीज आ गया, ठीक है। अब
एडवांटेज देखो क्या होता है इसमें कि भैया आपके पास में क्या आपका जो खुद का इन्फॉर्मेशन आपको है, एक्सपेंडिचर आपको ट्रैक कर रहा है, और सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है रे, यही वाला है ना। डिसएडवांटेज क्या है कि आप दूसरे को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो। जहां एडवांटेज ये है कि आपको बाकी से मतलब नहीं है, वही डिसएडवांटेज भी कि आप दूसरे को ट्रैक ही नहीं करो। क्या पता आपके कंपटीशन में वो आपसे 20 रुपये सस्ता बेच रहा है, ठीक है, वहां पे आपका सामान बिकेगा या उसका सामान बिकेगा, उसका। तो आपको ट्रैक करना जरूरी है या नहीं है, कॉम्पिटिटर को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। और इसके चक्कर में कभी कभी क्या होता है, सामान का दाम ओवर प्राइस हो जाता है ना, अपना कॉस्ट को सबको बियर करने के लिए, समझ में है। और कभी कभी हम लोग संक कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। संक कॉस्ट पता है क्या होता है, संक कॉस्ट, व्हाट इज संक कॉस्ट, वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो जो ये तो जो लोग मार्केट में आप जो लूज कर रहे हो वो ले रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो ले रहा है। संक कॉस्ट को, संक कॉस्ट मतलब अगर आपने कोई सामान बनाया, आप जो भी सामान बनाते हो क्या हर सामान सक्सेसफुल होता है क्या, नहीं। पर हर सामान के बनाने के लिए छोटा ही लेवल पे सही कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे। बेसिक रॉ मटेरियल बनाने के लिए, बेसिक प्रोटोटाइप बनाने के लिए, बेसिक R&D करने के लिए खर्चा कर दिए, ठीक है। ये 3 सामान बनाया, ठीक है, 3 सामान बनाया, तीसरा सामान इसका बन के आया कि ये सामान हम मार्केट में बेचेगा। पहला 2 सामान का अगर कॉस्ट भी ये थर्ड वाला सामान में ले ले तो वो गलत प्राइसिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो कॉस्ट तो क्या, उसका कॉस्ट का मतलब है क्या तुमको, जो पहला 2 ट्राई करने का कॉस्ट जो इसका लगा, उस कॉस्ट को अभी कंसिडर करके कोई मतलब है क्या, नहीं, वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया, उसको मतलब सनक कॉस्ट। तो सनक कॉस्ट को क्या हम लोग को डिसीजन मेकिंग में लेना चाहिए क्या, तो ये आंसर इज नहीं, वो तो खत्म हो गया, कूड़ा कॉस्ट हो गया वो तो। समझ में आया आपको, क्योंकि उसको अगर हम लोग कंसिडर करता रहेगा रिकवरी करने का, तो उसके चक्कर में कभी भी हम लोग अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, पेनिट्रेशन मार्केटिंग। आपको पता है क्या होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, हाँ, पहले क्या कर रहा है, लो प्राइस चार्ज कर रहा है, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, जैसे कंपटीशन हट जाता है, ठीक है, हाई चार्ज करो। उबर, जियो, हाँ ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। Sunk cost का कुछ एग्जांपल बोलो ना अभी, R&D कॉस्ट ऑन प्रोडक्ट जो कि बना नहीं। समझ में आया, क्लियर है, पक्का। एडवांटेज क्या है, फास्ट है मार्केट शेयर को पकड़ने के लिए। कंपटीशन को क्या कर सकता है, सरप्राइज कर सकते हैं आप लोग। एंट्री क्या कर सकता है, आप लोग घुस सकते हो। प्रेशर क्या सकता है, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। एंड नया कंपटीशन को डिस्करेज कर सकते हो कि भैया ये तो 2-2 रुपये में छोड़ रहा है, अपन तो इस मार्केट में नहीं घुसेगा। इसके चक्कर में कंपटीशन कम होगा और आप अल्टीमेटली मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। डिसएडवांटेज, आप अगर शुरू में जियो एकदम सस्ता में दिया, फ्री में दिया, एक टाइम के बाद अगर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े ना, दुख लगता है। और कभी कभी कोई कस्टमर्स लोग लेकर जाता है, इतना रुपया अगर जियो में देना है तो मैं एयरटेल चलाएगा, है या नहीं। समझ में आया, बहुत जगह हुआ है, समझ में आया। तो ये होता है कि शुरू में इतना प्राइस कम अगर चार्ज करते हो तो आपको जब बढ़ाते हो ना तब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मार्केट एक्सपेक्ट्स लो प्राइस फॉर द फ्यूचर। और प्रॉफिट मार्जिन में शुरू में क्या रहता है, आपने सुना था ये वर्ड, ये भी शार्क टैंक में आया था, कैश बर्न। इसका मतलब क्या है, क्रेड जो कर रहा है, क्रेड अभी प्रॉफिट थोड़ी ना कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, कैश बर्न कर रहा है। मतलब शुरू में तुम इनकम से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लो मार्जिन में बेच रहे हो, ठीक है। जोमेटो तो फिर सबसे हाँ वो तो कैश बर्न में चल रहा है, अभी लॉस में है। कौन गया? जोमेटो, पेटीएम, सिर्फ एक ही कंपनी प्रॉफिटेबल है अभी तक। नहीं का बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही इसलिए देख रहे आप, देख ला 2 टाइप का पिक्चर लोग आया था। एक था जो लोग ग्रॉस मार्जिन बता रहा था एक तो, और आपका नेट प्रॉफिट बता रहा था लोग, ठीक है। जो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा ना वो नेट प्रॉफिट बता रहा था आपको, जो भी कंपनी प्रॉफिट पे था, ठीक है, वो लोग आपको नेट प्रॉफिट बता रहा था। या तो फिर लोग बोले आपको कैश बर्न कर रहा हूँ अभी मैं, दैट मीन्स अभी आप खर्चा कर रहे हो, या फिर आपको ये बता रहा था वो लोग। नाउ यू शुड नो, तो जितना भी प्रोडक्ट जो भी खाने का सेल करते हैं वो फर्म से 5 रुपए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एमोर्टाइजेशंस, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ये क्यों बताता है, तो ये टैक्स माइनस करने के बाद उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। पे लेने, हाँ जी क्या बोला तो, हम बोले तो जोमेटो कुछ भी खाने का जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे डोमिनोज में उसका दाम 50 रुपए, वो तो 55 दिखाता है जोमेटो अपना उस ऐप में। वो उसका गाड़ी वाला को भी तो पैसे देना पड़ेगा, 5 रुपये तो देगा ही नहीं। तो उसका डिलीवरी चार्जेस, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत है ना, R&D टीम है, ऐप डेवलपर टीम है, टेक्निकल टीम है, बहुत सारा खर्चा होता है ना, ये बड़ा कंपनी लोग का। जैसे 500 में 50 का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन सारा चीज का तो दाम 5-5 स्टिल इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। और ये लोग मेनली कंपनीज जो है, आई डोंट नो व्हेन दे विल टर्न प्रॉफिट्स, बट अभी तक लोग खाली वैल्यूएशन में कर रहा है,
अभी तो सारा वैल्यूएशन में चल रहा है फूड पांडा ये सब कि अच्छा कोई इन्वेस्टर मिल जाए, अच्छा वैल्यूएशन में हम एग्जिट कर ले, जो फ्लिपकार्ट अलग लोग किया, क्या किया, फ्लिपकार्ट के ब्लेड डील का था, बच गया, थोड़ी ना नया बैग नहीं लेते। सही टाइम में आ गया वो लोग। वॉलमार्ट आई हाँ, आजियो ये सब फिर उसमें कमाल तो चलता है। नहीं। वो जियो के अंडर आता है ना, रिलायंस का है तो आजियो, या आदित्य बिरला का है जियो, रिलायंस का है। मुकेश अंबानी इज एवरीवेयर, बिग बाजार टेक ओवर कर ही लिया, कोई क्वालिटी सेंट्रल टेक ओवर कर ही लिया। टेक ओवर पे दिमाग लगाया है ना वही फ्यूचर रिटेल से। पूरा फ्यूचर रिटेल ग्रुप ले लिया वो, खाली थोड़ी ना जियो बिग बाजार गया है, सारा चला गया जियो मार्ट क्योंकि वो 5% स्टेक वाला लिया हुआ था। जियो कोलैबोरेटिव बट अब तो सेकेंडरी जियो कोलैबोरेटिंग विद, एप्पल ये बहुत अच्छा। हाँ है तो ये, मतलब वो तो लोअर लेवल वो तो एयरटेल भी था, सिम वगैरह उसके लिए मतलब मेन वाला वैसा नहीं है जैसे बाहर में है ना, क्या नाम है, AT&T है ना शायद बाहर में, यूएस में शायद AT&T है आई बिलीव, ये क्या होता है? ये कैरियर कंपनी जैसे जियो वगैरह होता है ना, वैसे वहाँ पे AT&T है। और स्कीमिंग टाइम है उसमें, अरे टाइम लग रहा है मैं अभी 2-3 साल में शादी करा देगा तब कर लूँगा। अरे यार टाइम लग रहा है स्कीमिंग द क्रीम क्या होता है, करवाना से जरूरी है ना ध्रुव, कोई रिश्ता में तो बताना, रिश्ता था बन गया टूट गया। तो और मिल जाएगा वो तो क्या कहीं है, और चली गई। कोई बात नहीं। अरे तुम ऐड देना मुश्किल मत गाना, हाँ आओ। स्कीमिंग द क्रीम में क्या होता है रे, क्या करता है अभी थोड़ी है। हाँ। हाँ स्कीमिंग द क्रीम क्या होता है, और अभी तो बताया पहले कम प्राइस शुरू में आपको मार्केट में आया, आपको पता है कि आप ही हो जो हो, तो उस समय आप क्या करते हो, दबा के प्राइस लेते हो, फिर धीरे धीरे देखते चलो ए इससे बहुत मार्जिन, फिर धीरे धीरे लोग बाग आता है उसमें, तब तक आप बोलते कि हमरा तो हो गया है या नहीं। आपने सुना होगा कोई दुकान ये बम्पर प्रॉफिट कमाया, बम्पर प्रॉफिट कमाया, अभी वो मार्जिन नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना कोई लोग, वो ये लोग ही है जो शुरू में बढ़िया से प्रॉफिट कमाया, जैसे कंपटीशन कैचअप किया, उसके बाद क्या हुआ, मास्क इंडस्ट्री, स्कीमिंग द क्रीम, शुरू में शॉर्टेज, दबा के प्रॉफिट, फिर अब क्या हुआ, जब कंपटीशन आ गया तो अब उतना प्रॉफिट्स नहीं रहा। प्रशांत ठीक है, एडवांटेज क्या है, अरे भैया एडवांटेज है क्या पैसा भैया, R&D का जो भी कॉस्ट वगैरह लगा वो आपका डेवलप हो गया। ठीक है, और देखो सुनो, LV जो है, LV जैसे ये बोला लुई विटॉन या गुची, ठीक है, सामान इतना ज़्यादा चार्ज करता प्राइस का, ठीक है, नेम पे चार्ज ब्रांड नेम का बात थे वो, when you assume ना, when you're buying a Gucci or an Armani or a Louis Vuitton, you expect what, the quality is what, top notch, ठीक है ना, हो नहीं उससे फर्क, when you're buying a Mercedes और a BMW, तुम क्या एक्सपेक्ट करता है, इंजन तो ठीक ही होगा, तुम जाके कभी बोलता है कि इसका पेंट निकलेगा कैसे, पूछता है क्या जाके, और ज़्यादा नहीं पूछता है, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्ट व्हाट, द क्वालिटी इज हाई, तो कभी कभी द हाई प्राइसिंग ऑल्सो हेल्प्स सुप्रीम, आप क्या एज्यूम करके, हाँ भैया, और मार्केट में दोनों टाइप का प्राइसिंग रहना चाहिए, सस्ता भी रहना चाहिए, हाई प्राइसिंग भी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बोला ना, रिच पीपल आर नॉट देयर, रिच पीपल वांट टू हैव लग्जरी ब्रांड्स सो दैट दे कैन हैव एन अपस्केल इन द मार्केट, की बोल सके कि सुनो तुम वहाँ है, हम यहाँ पे, वो तो चला रहता है वो लोग। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अब ये ध्रुव सुन के बोला, समझ गया हम, एक ही सिंपल से सामान का दाम को दबा के उधर बढ़ा के बेचो, उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर भी नुकसान आ सकता है, क्या पता वो सामान ना बिके, तो ये आपके ऊपर ही बैकफायर हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको, अगर कॉम्पिटिटर्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्रोडक्ट लेके आ गया तो समझ में आया आपको, तो आपको भी लगेगा इतना दाम हम क्यों दे रहे हैं, सामान में तो सस्ता में मिल रहा है ना, क्लियर सा बात है। जैसे ये वाला, जैसे ये कन्वर्टर ही, जैसा मैं बता रहा आपको, एप्पल का खुद का 6,500 रुपये का कन्वर्टर था, ठीक है, जब हम ले रहा था ना ये वाला, क्योंकि हमको तो ये ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में भी मिल गया ये तो मोटा मोटी, तो हम बहुत पहले डाउट किया कि अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इतना कम होता है ना कि भाई ऐसे कम नहीं है, ऐसे बहुत दाम है इस फालतू सा चीज़ का ऐसा देखा जाता, बट जब उतना हाई चार्ज करे तो सोचता कि यार दाम इतना होगा नहीं, बाद में क्या लगा कि यार सिमिलर सा तो है, फालतू का मुश्किल 6,500 रुपया क्यों दे, हाँ वही तो बता दो, वो ट्रैक वो कीबोर्ड भी 12,000, ले लो क्या, बस सामने इसका ऑफिस है। हाँ बिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुनो, अगर कोई कंपनी का ऐसा नेचर रहता है, आईफोन का केस में सुनो, आईफोन का केस में, अब आईफोन इंडिया में कैसे बिकता सुन लो, सबको पता है जब नया नया आईफोन आएगा उसका दाम क्या होगा, दबा के प्राइस होगा, एक वो तो बाद में होता है,
यही तो सुना ना, जब तक मैन्युफैक्चर होता है, सब कुछ होता है, तब तो दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शुरू में कस्टमर्स लोग कोई भी फ़ोन नहीं लेते, ठीक है। और ऐसा नहीं, आप बोले आदिश बोले हम तो जाता है भैया, हम तो जाके फर्स्ट डे लेके आता है, वो अलग बात हो गया। बट कोई लोग मेजरली लोग क्या करेगा, मतलब बोले 30 लाया ना, 12 का दाम कम होगा, उसको बड़े से सही दाम में लेके जाएगा। हाँ, हम तो लिया ही नहीं, लेके छोड़ दिया। समझा आया, क्लियर है पक्का। तो इसको मतलब जब कोई कंपनी का हिस्ट्री है ना कि वो स्कीमिंग करता है, उसको पता है कि वो शुरू में स्कीमिंग करेगा, शुरू में ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, तो उस केस में कस्टमर्स लोगों को पता है, वो लोग क्या करेगा, वो वेट करेगा, बाद में सामान खरीदेगा। एग्जाम्पल किसका हो गया, एप्पल का हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, वेरिएबल प्राइस मेथड। वेरिएबल प्राइस क्या होता है रे, अलग अलग लोगों से अलग अलग दाम लेते हो, ठीक है। ऑफन एम्प्लॉयड वेयर a decreasing over the price of the goods is considered to be the norm or the buyers are allowed to participate in the auction। भैया देखो, ऑक्शन जब होता है या फिर कोई सामान ऐसा होता है जिसमें आपको पता है कि हल्का हल्का प्राइस में खेल सकते हो, ठीक है, यू हैव अ चांस। और ऑक्शन में क्या होता है जनरली, अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, यू माइट बी बिडिंग इन अ हायर प्राइस, यू माइट बी बिडिंग इन अ लोअर प्राइस, तो वहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वैरी कर रहे हैं नहीं कर रहे वो सामान। द आंसर इज यस, रीसेलर का मार्केट हो गया वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया आपको, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट, बेनिफिट्स वगैरह दिया हुआ है आपका, ठीक है। ओ ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस। टफ लग रहा है, कुछ हालत खराब हो रहा होगा, खत्म बस वही। हाँ। आप आज लोग क्योंकि फिर रात को अगर पढ़ेगा नहीं तो भूल ऑफन जाएगा। एम्प्लॉयड में ये क्या है, वेयर वेल टैग करिए। डिकरिंग कंट्रोल डिकरिंग कंट्रोल, DICKERING। हाय लेबर ये ओह बॉटल नहीं लो, पानी अरे पानी पीछे जाके ले लो। डन। नेक्स्ट, भैया लास्ट कहा था प्लेस, लास्ट प्लेस कहा था, बहुत लंबा सिलेबस है, एकदम ऑप्शन नहीं है, उपाय नहीं है, लास्ट हम लोग थोड़ी ना कैंसिल करते हैं। वो तो हम भी नहीं करते, सारा पीस का तो नहीं फिर करता। सिलेबस बहुत है। दो Place- ब्रेक ले लो। 2 मिनट ब्रेक ले लो, मैं बस आज प्लेस करा दूंगा, फिर प्रमोशन आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। सीधा 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 किससे, वाह टेलीफोन से बात करना चाहिए। लिस्ट भी अच्छी लगती है। तू बोलना, तू वापस उनको याद दिलाने को 4 बजे चाहिए, निकल जाएगा माइक से जाएगा। फोर्थ का तुम्हारा फोन है? सही में क्या भूले तुम? सर आएगा शायद से है सम हो गया, हाँ क्यों, वो
वो लोग करके बैठ के ख़त्म कर दिया। ऐसे ही करेगा तो हो गया। 2 दिन तक तुम लोगों का 3 सम नहीं कर पा रहा, रिटायरमेंट का तो हो गया फिर। वेरीफाई कर लो, चला जाओ। 3 हो गया, देख लो जब। प्लेस मिक्स तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं होना चाहिए था मगर। आपको भी नहीं कराना चाहिए थोड़ा, तो जाना है पर आओ, हम बात सारा बात सुन देगा। प्लेस मिक्स में आई है, प्लेस मिक्स में आई है। आओ, प्लेस मिक्स में आई है। प्लेस मिक्स का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, वही तो हो गया चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आओ नंबर 1 क्या हो गया? डायरेक्ट चैनल। बहुत इजी है। डायरेक्ट चैनल क्या होता है? डायरेक्टली मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है। डिफिकल्ट कुछ? मैन्युफैक्चर डायरेक्टली क्या कर रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है। इनडायरेक्ट क्या हो गया? मैन्युफैक्चरर है, फिर बीच में कौन है? रिटेलर को देता है। रिटेलर किसको दे रहा है? कंज्यूमर। ये हो गया आउटलेट वाला चीज़। ठीक है ना। नेक्स्ट 2 लेवल क्या हो गया? मैन्युफैक्चर किसको देता है? होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को। पता ही था आपने को। ठीक है, 3 लेवल। ठीक है, ये 6 मार्क्स के लिए पूछा था कभी कभी। मैन्युफैक्चर किसको दे रहा है? एजेंट को। एजेंट किसको दे रहा है? होलसेलर को। होलसेलर दे रहा है रिटेलर को। रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर्स को। तो एजेंट, होलसेलर और रिटेलर क्या हो गया? मिडिल मैन हो गया। ये पूछता है, आपको बुक से एक बार देखना पड़ेगा ये वाला पार्ट को। बट यू मतलब हाँ अभी नहीं आएगा, बट ये क्या है कि इसको तुम एक्सप्लेन कर सकता है ना कि फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर इट गोस टू दिस वन। ऐसे कि तुमको सिर्फ प्रॉपर्ली इंग्लिश में लिखना ही है और कुछ नहीं। अगर आप बुक पे देखोगे एक बार, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलेगा ना? क्लियर है ये वाला पार्ट? एकदम ईजी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का? नंबर 1 प्रोडक्ट रिलेटेड। आप सबको पता है। नंबर 1 देखो, अगर यूनिट वैल्यू कोई सामान का ज़्यादा हुआ, अगर कोई सामान का यूनिट वैल्यू ज़्यादा है, तो आप मुझे बताओ आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, इनडायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? क्या चीज? अगर आपको कोई सामान का यूनिट वैल्यू ज़्यादा है, सामान का दाम ज़्यादा है, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, इनडायरेक्ट? डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि आपको जितना कम गैप है उतना ही बेटर है। ठीक है ना। और अगर किसी सामान का वैल्यू कम है तो आप क्या सोचोगे? इनडायरेक्ट सेलिंग करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफर्ड बोल रहा हूँ, करे जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करते ही बहुत जन है। सस्ता होगा तो अपने उससे सस्ता में खरीदेंगे। लेंस कार्ड, लेंस कार्ड वाला लोग कॉस्ट का, मिडिल मैन का कॉस्ट घटा रहा है। हाँ वही तो, कोई भी चीज़ को अपन महंगा क्यों बेचेंगे? डायरेक्ट करके महंगा होना है। वो तो करता ही है ना। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए अगर रीचेबल तो वो बढ़ाना है, हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं होता ना। हाँ, नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट अगर होगा, कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है मैगी, उसको आप डायरेक्टली बेचा जाओगे, इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको इनडायरेक्ट मार्केटिंग करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और कोई कस्टमाइज है तो तुम्हारा कोई ड्रेस किसी को बनाया तो डायरेक्टली तुम प्रेफर करेगा बेचना या किसी मिडिल मैन के थ्रू बिकवाएगा? तुम डायरेक्टली बिकवाएगा। वही वाला बात है। ठीक है, कस्टमाइज। नेक्स्ट पेरिसिबिलिटी। अगर कोई सामान खराब होने वाला है, डायरेक्ट बेचना चाहिए, इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ऑब्वियसली, नहीं तो सामान पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएगा। टेक्निकल अगर है कोई सामान तो आप क्या प्रेफर करोगे? कंपनी जैसे ये एसी वगैरह, कंपनी डायरेक्टली प्रेफर करता है बेचने का, क्योंकि सब सारा टेक्निकल प्रोडक्ट है। और कोई नॉन टेक्निकल है, इजी टू गो है, तो इंडायरेक्ट बेचो। मार्केट रिलेटेड अगर है, नंबर ऑफ बायर्स अगर बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाला बहुत ज़्यादा है, स्केलेबिलिटी बहुत हाई है, तो क्या करोगे आप? इनडायरेक्ट तरीके से बेचोगे। कम है तो डायरेक्ट बेचोगे। टाइप्स ऑफ बायर, अगर इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल बायर्स, B2B, B2B हुआ तो क्या करेगा आप? डायरेक्ट। और B2C हुआ तो इनडायरेक्ट। बाइंग हैबिट्स, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है लोगों का खरीदने का, मैगी खरीदने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो गोल्ड वगैरह खरीदने का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है, तो उसके इसमें जनरली प्रेफर क्या करते हो आप लोग? डायरेक्ट। बाइंग क्वांटिटी, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप एक साथ खरीदते हो तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ऑब्वियसली। और अगर कम क्वांटिटी में आप खरीदते हो तो क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है। साइज ऑफ मार्केट, अगर स्कैटर्ड है एकदम, ठीक है, लार्ज है, बड़ा सा है, तो कैसे बेचोगे आप? इनडायरेक्ट। और एकदम स्मॉल और कंसंट्रेटेड तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट। कंपनी रिलेटेड, अगर गुडविल किसी का बहुत अच्छा है, भैया अपन नंबर ऑफ बायर्स और बाइंग क्वांटिटी सेम हो गया ना? कौन सा? नंबर ऑफ बायर्स और फिर बाइंग क्वांटिटी तो थोड़ा बहुत नहीं, नंबर ऑफ बायर्स, तो बहुत बायर्स अगर है खरीदने के लिए, उसमें और बाइंग क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी में एक इंसान खरीद रहा है। जनरली जो बिजनेसमैन होता है, उसमें पर्सन ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी अगर गुडविल अगर बढ़िया है तो वो क्या प्रेफर करेगा? खुद से बेचो। एप्पल कंपनी का गुडविल इतना अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा? थर्ड पार्टी के थ्रू बेचने का कोशिश करेगा। ठीक है। कंट्रोल, अगर तुमको खुद को कंट्रोल रखना है तो डायरेक्ट गिव अप करना है
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर बहुत तगड़ा है डायरेक्ट, अगर तगड़ा है तो ठीक है, और वीक होने से इनडायरेक्ट। कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, इसमें क्या है, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लाइसेंस देने का ऑब्जेक्टिव दे दिया तो वहाँ पे कौन बेचेगा, जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, समझ में आया, और बाकी लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसमें नहीं है, इसमें सेमी क्वेश्चन नहीं वाला, ठीक है। ये बोला कि गवर्नमेंट का जो कंसिडरेशन होता है उसके हिसाब से आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है या नहीं होता है। अगर एक एरिया में कोई अदर प्राइवेट पार्टी को बेचना अलाउड ही नहीं है तो वहाँ पे आप कुछ भी अच्छा हो, कैसे भी हो, डायरेक्ट बेचो इनडायरेक्ट बेचो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, अब ऑटोमेटिकली उस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कट गए, समझ में। अदर्स में क्या है, कॉस्ट अगर कम है, कॉस्ट अगर कम है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, और कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा तो डायरेक्ट। अवेलेबिलिटी अगर है तो, अगर अवेलेबिलिटी बढ़ाना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए तो आपको इनडायरेक्ट तरीके से बेचना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ स्केल्स, अगर आपका लार्ज पॉसिबिलिटी है तो उस हिसाब से आप इनडायरेक्ट मैकेनिज्म से अपना वेटेज को बढ़ा सकते हैं। विद दैट योर कहाँ तक खत्म हो गया बुक में, मैं पेज नंबर बताता हूँ बाबू, 114 चैप्टर शुरू कहाँ से हो रहा है, पेज नंबर, इसे शुरू का पार्ट नहीं पढ़ना है, ये सब केस वेस नहीं पढ़ना, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, खरे याद मत करना सर। 91 से 114 तक अपन खत्म कर लिया, ठीक है, ये आप लोग बुक से देखोगे, ठीक है, ये आप लोग बुक से देखना, ठीक है सर, अरियन जी, ओके।